अयोध्या में भव्य राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है और एयरपोर्ट साथ ही साथ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जितने भी सनातनी हैं उनकी मांग है कि जल्द से जल्द काशी मथुरा और ज्ञानव्यापी का भी हल निकलना चाहिए। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। सर, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। सो स्वीट। आर यू पत्रकार? जी, लगते नहीं यार, फिल्मी स्टार लग रहे हो। पूछो चलो। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है। लगभग 30 साल लग गए भव्य राम मंदिर बनने के लिए। किस तरह से देखते हैं जो कायाकल्प हो रहा है अयोध्या में? कितने साल लग गए? 1992 के हिसाब से देखा जाए तो 3 दशक लगभग हो गए। नहीं सर, 500 साल लग गए। भगवान श्री राम को कलयुग में 500 वर्ष का वनवास हुआ है। त्रेता युग में मात्र 14 वर्ष का वनवास हुआ था। हम सनातनियों ने भगवान श्री राम को 500 वर्ष का वनवास दिलवा दिया है। 500 वर्ष का वनवास समाप्त होने जा रहा है और हम सनातनियों के लिए ये एक बहुत बड़ा उत्सव है। और हम सब सनातनियों को 22 जनवरी को छुट्टी मनानी चाहिए, घर में रामायण पढ़नी चाहिए, घर में राम से जुड़ना चाहिए। अपने बच्चों को, जितने भी बुजुर्ग हैं घर में, वो बैठा लें बच्चों को अपने साथ और कहें कि राम आज इतने जरूरी क्यों हैं, रामायण पढ़ाएं उन्हें, तो तब वो समझ पाएंगे हमारे बच्चे कि आज भी सनातनी राम के लिए क्यों लड़ते हैं। श्रेय किसको जाता है? इतने वर्षों बाद अगर ये सौभाग्य, ये दिन देखने को मिल रहा है तो श्रेय किसको जाता है? पहला श्रेय तो मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा कि धन्यवाद, आपने वो निर्णय ढंग से दिया और पढ़ा। दूसरा, अगर हमारी सरकार इतनी एक्टिव नहीं होती तो ये मंदिर नहीं बनता। आदरणीय मोदी जी ने जो मेहनत की है, प्रयास किया है, और अभी भी जो बार बार चाहे भूमि पूजन में वो जा रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन और रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और या फिर उन्होंने अभी भी जो आगे की तैयारियां की हैं। ये कौन प्रधानमंत्री यार छोटा सा निगम पार्षद का चुनाव जीत जाए तो वो धर्म के नाम पर वो तिलक लगाना नहीं चाहता, वो तो उछलता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो सेकुलर हूँ। और एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि मैं चाहे जो भी पोस्ट पे हूँ पर मैं पहले सनातनी हूँ, मैं पहले हिंदू हूँ। तो मैं गद्दी पे बैठकर सरकार का काम करूंगा और गद्दी के बाद जब मैं काम करूंगा तो सनातनी होकर काम करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित इसका श्रेय जाना चाहिए। अयोध्या तो हम सब देख रहे हैं, काशी मथुरा कब, ज्ञानव्यापी कब? इस दिसंबर में राम जी के आने की तैयारी है और अगले दिसंबर तक मैं आशा रखता हूं कि मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया मथुरा में आज कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होगा। ऐसी मैं आशा करता हूं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट डे बाय डे सुनवाई करके इस केस को समाप्त करे और हम सनातनियों के दर्द को समझे। क्योंकि केशव देव जी की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ के रखा जाए, हमारे आराध्य को, हमारे ईश्वर को, तो ये हम लोगों से सहनीय विषय नहीं है, सहन करने योग्य नहीं है। तो सरकार, कोर्ट हमारे दर्द को समझे और उस दर्द को समझते हुए डे बाय डे सुनवाई करे और इस केस को खत्म करे जल्दी। आप सनातन धर्म के लिए इतना मुद्दा उठाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों को सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जो सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, किसी बीमारी से उसकी तुलना करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग पर सरकार को या कोर्ट को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों पर चुनाव आयोग को आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि वो संविधान का अपमान करते हैं और वो लोग वाकई मानव भी नहीं है। वो लोग मानव भी नहीं है जो सनातन धर्म को, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे धर्म को, हम पैसे के बल पे धर्म नहीं बदलवाते, हम तलवार की नोक पे धर्म नहीं बदलवाते। ये बदलवाते हम लोग? कभी भी सनातनी कहीं नहीं जाते कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए। सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कोई पैसे का लोभ देकर, कोई तलवार की नोक दिखाकर। यहां पे तलवार रख दी जाती थी गर्दन पे। गुरु गोविंद सिंह जी के 5 शहजादों को क्या नहीं किया, लेकिन वो शहजादे थे जो अपने सर कटवा लिया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। ऐसे धर्म के लिए कुछ बोल के तो दिखा दें, ये कायर बुजदिल कहीं के, ऐसे धर्म पर बोल के दिखाएं ना। अगर माँ का दूध पिया तो ऐसे लोगों को बताएं कि उन छोटे छोटे 9-9 साल के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया था, उस धर्म को पूछते हो, कायर कहीं के। तो ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के एक मसला है और जिसको लेकर आप कहते हैं कि सरकार को जो सरकारी संपत्ति है वो अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहिए। सरकार को अपने अंडर लेना चाहिए। अगर सरकार नहीं लेती है तो सनातन बोर्ड का गठन हम करेंगे और सनातन बोर्ड का गठन करने के बाद उतनी ही प्रॉपर्टी फिर हम भी मांगेंगे सरकार से, और नहीं तो फिर हम लोग भी हत्याएंगे जा जाके, हर जगह पे जाके। फिर क्या होगा? बराबर का मामला है, बराबर का रखिए। उन लोगों को पाकिस्तान दे चुके हैं, दूसरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, 2024 में भगवान श्री राम का आशीर्वाद किसे मिलेगा?
जो राम भक्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवकीनंदन ठाकुर जी, जिनका कहना है कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो उसे ही मिलेगा जो उनकी आराध्य पूजा करता है, सनातन की रक्षा करता है। और वक्फ बोर्ड को लेकर साफ संदेश है कि सरकार ऐसी ज़मीनों को, जो सरकारी ज़मीन है, उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।